इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 92। परिष्कृत मनः स्थिति ही स्वर्ग है। डेट 22। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ का प्रेम। और इस प्रेम अमृत में, इस प्रेम गंगा में अमृत निकल गया, मंथन चल रहा था, यही बात गुरुदेव समझा रहे थे। और कृतज्ञता रूपी अमृत मिला और उसको गुरुदेव बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। और कल हमने ये समझा, ये जाना, ये अनुभव किया कि विकार से भी प्रेम होना चाहिए, हर एनर्जी के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हर एनर्जी की अपनी एक उपयोगिता है। फिर कीचड़ में कमल का एग्जाम्पल आया। तो पीछे के जब अगर अगर हमने ये 22 ऑडियो सुन लिए तो जीवन स्वर्ग हो जाएगा, जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। जितने भी टूल्स एंड टिप्स आ रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करने के बाद, एक होता है हमने सुना, एक होता है हमने किया। जैसे अगर रात को ग्रेटिट्यूड जनरल बनाना है, रात को 3 बार लिख करके सोना है 3 चीजों के लिए, तो उसे करना पड़ेगा मैनुअली, सुनने से नहीं होगा। या जैसे कल ये बात आ रही थी कि हम जो है क्या करें, हम लिस्ट बनाएं 100 चीजों की जिनके लिए हम थैंकफुल हैं। या हम संग्रह भाव से बाहर आ रहे हैं तो हम देखें कि हमने किन किन चीजों का संग्रह कर रखा है और क्यों कर रखा है। तो कई सारे एग्जाम्पल से गुरुदेव बता रहे थे, पर करे बिना नहीं होगा। मात्र सुनने से एक ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अनुभव नहीं होगा। और ज्ञान के आधार पर ईश्वर को अनुभव नहीं किया जा सकता। ईश्वर अनुभव, अनुभूति है। ईश्वर कोई किताब नहीं है जिसे पढ़कर हम समझ लें। क्योंकि ईश्वर समझने की चीज नहीं है। जब सारी समझ खत्म हो जाती है तब ईश्वर प्रकट होता है। समझ से ईश्वर समझ में नहीं आता, उसी की दी हुई समझ है। क्योंकि हम ईश्वर को दैहिक समझ से समझने की कोशिश करते हैं, पर ये समझ आई कहां से? भगवान ने तो दी थी ये समझ। तो जब ये समझ विलय हो जाती है, और समझ विलय होती है, तो सारे झंझावट से मुक्त हो जाता है इंसान, समत्व योग में आता है। और सारे झंझावटों से मुक्त हो जाता है पूरी तरह। और तब भगवान एकदम सहजता से अनुभव में आ जाते हैं। ऐसा। तो गुरुदेव अब यही कह रहे हैं कि आपने मधुमक्खी का एग्जाम्पल देखा, आपने देखा कि वो कैसे शहद से चिपक करके मर गई। क्यों? उसने संग्रह किया, संग्रह करती चली आई, शहद को बांटा नहीं। अगर साथ साथ बांट देती तो स्वयं को भी बचा लेती और लोगों का भी लाभ करती। और क्योंकि वो संग्रह करती है, स्वयं से देती नहीं है, तो लोग आते हैं, उसका छत्ता तोड़ते हैं और निकाल कर ले जाते हैं। अब वो समय है कि अगर हम देंगे नहीं तो महाकाल आएंगे और छीन कर ले जाएंगे। लोग आएंगे, या तो अराजक तत्व आ जाएंगे और वो छीन करके ले जाएंगे, नहीं तो ईश्वर आएंगे, कहेंगे ऐसे कैसे नहीं दोगे, तुमको मैंने ही दिया था, मेरी दी हुई नियामत है, मेरा दिया हुआ आशीर्वाद है, मेरे दिए हुए अनुदान वरदान है, मैं सब ले जाऊंगा। तो इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि हमको क्या मिला है? हमको मिला है इतना सुंदर शरीर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम इस शरीर से भोग कर रहे हैं, संसार के सारे भोग कर रहे हैं। हमें इस शरीर को स्वस्थ रखना है ताकि ये उपयोग में लाया जा सके। किसके उपयोग में? भगवान भगवान के काम के उपयोग में लाया जा सके। हम ईश्वर के पास वाणी मिली है, पर हम मुंह खोलते हैं भगवान के पास जाकर पैसा मांगने के लिए। भगवान से अच्छा स्वास्थ्य कभी मांगना ही है तो अच्छा स्वास्थ्य मांग लो, लेकिन हम भगवान के पास जाते हैं, पैसा मांगते हैं, रुपया मांगते हैं और दौलत मांगते हैं और जाने क्या क्या मांगते हैं। अब इसी क्रम में गुरुदेव, हमको इतना अच्छा स्वास्थ्य मिला हुआ है, उसका हमने सही उपयोग किया नहीं, फिर हमारे मुंह से ईश्वर के पास पैसे मांगने के लिए जाते हैं और हमारा अच्छा स्वास्थ्य बना दीजिए कहते हैं। आपको जो धन मिला है, क्या आपने उसका सही कामों में उपयोग किया? नहीं तो फिर आप किस मुंह से भगवान के पास धन मांगने के लिए जाते हैं? साथियों, जो बुद्धि आपको मिली है उसका आपने सही इस्तेमाल किया नहीं, फिर आप भगवान से क्यों बार बार मांगते हैं? इतने आपको इतनी विद्या बुद्धि मिली हुई है कि आप दुनिया में शांति की दहाड़ा बहाते, उसको खूबसूरत बनाते, लेकिन आप तो संग्रह में लगे थे। जमा की बात सोच रहे थे, स्वामी बनने की बात सोच रहे थे, मालिक बनने की बात सोच रहे थे, लेकिन आपके मन में उपयोग की बातें कहाँ आई? जब तक हम भोगी रहेंगे हम योगी नहीं हो सकते। जब तक हम चीजों को वासना की ऊर्जा से भोगेंगे, तब तक हम कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप के अनुसार योग की ऊर्जा पर शिफ्ट नहीं हो सकते। और हम सबके पास कुछ ना कुछ है, क्वालिटी। सबसे बड़ा तो कंटेंट क्रिएटर ही देख लो आज की डेट में, क्या ही बुद्धि, क्या ही प्रतिभा। लेकिन क्या हो रहा है? नेम और फेम के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए, और दुनिया को अपनी गुड बुक्स में रखने, दुनिया की नजरों में गुड बुक में रहने के लिए, अपने आप को खूबसूरत बताने दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर? किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं? कलयुग में सबसे बड़ी विभीषिका ये कंटेंट कंटेंट है जो परोसा जा रहा है। एक समय आया, मेरी तो मतलब मेरे को तो बड़ा घबराहट हुई ये जानकर के ना, सरकार ने पॉर्न वीडियोस को बैन कर दिया था, एक ऐसा समय आया था। और यूथ ने हल्ला काट के उसको, इतना इतना यूथ ने उधम मचाया, इतना यूथ ने उधम मचाया कि उन पॉर्न, वो जो बैन है वो हटाना पड़ा। आप इमेजिन करिए, सरकार फिर क्या कर लेगी? क्या मतलब, क्या किसके हाथ में क्या है? बनाने वाले तो, जो बनाने वाले हैं उनकी तो यहाँ बात ही नहीं, मतलब उनकी तो क्या ही बात करो, कंज्यूमर और बनाने वाला दोनों ही गड़बड़ा गए हैं। फैशन से रिलेटेड आपको इतने चैनल मिल जाएंगे, इतने चैनल मिल जाएंगे। कुछ चैनल ऐसे हैं जहां पर कंटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं होगा, पर एक बहन जी
अपने आप को बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट कर रहे होंगे और इसलिए वो चैनल हिट हो रहा है। आप बताइए फिर ऐसे में क्या करें? देखने वाला तो करप्ट है ही, हमारे इंद्रियों को तो वही क्षणिक लाभ चाहिए, गुरुदेव यही तो कह रहे हैं। तो अच्छा कंटेंट तो बनाने वाले बहुत हैं, अच्छा कंटेंट भी बन रहा है, उसे प्रमोट करने वाले लोग नहीं है। हमारे हाथों में मोबाइल है, ये उंगलियां जब जब किसी गलत कंटेंट को फॉरवर्ड करती हैं तब तक ये पाप की भागी बनती हैं, ये हाथ ये विचार पाप के भागी बनते हैं। और जब जब हम कुछ अच्छा देखते हैं, जब तक कुछ अच्छा कंज्यूम करते हैं और उसको अपने तक रोक लेते हैं, तब भी हम पाप कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। और रोकने के पीछे की इंटेंशन और एनर्जी क्या है उसको भी जानने की आवश्यकता है। कई बार रोकने के पीछे की एनर्जी और इंटेंशन ये हो जाती है कि हम भी ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं तो हम दूसरे को प्रमोट क्यों करें। अरे बाप रे, फिर हम भगवान का काम कहाँ कर रहे हैं? हम तो और भयानक ऊर्जा और भयानक गर्त में चले गए। तो और कई बार हम लापरवाही में ऐसा करते हैं, ये सब कुछ अनुचित है। इस भगवान की दुनिया में ये भी एक बहुत बड़ी प्रतिभा है कि हमें मोबाइल चलाना आता है, पर मोबाइल चला सही दिशा में रहे हैं कि नहीं, ये भी तो विचार करने वाली बात है। अगर आप अच्छे चैनलों से, चाहे ये चैनल हो चाहे कोई और चैनल हो, बात इस चैनल की नहीं है, जहां से अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अगर आप उस कंटेंट को ग्रहण कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, और आपने हमेशा ना सब कुछ सुनने की भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चैनल ऐसे हैं जहां का कंटेंट पता ही है कि अच्छा होगा, इतना सुना है, 8 महीने सुन लिया, 6 महीने सुन लिया, और अगर कुछ कंटेंट आ रहा है और फिर भी वो नजरअंदाज किया जा रहा है, उसको आगे बांटा नहीं जा रहा, तो फिर अपने आप से एक प्रश्न करती हूँ मैं कि क्यों किया ऐसा? इतनी अच्छी चीज थी, इसे क्यों नहीं बांटा? तो कुछ चैनल ऐसे हैं इस समय जो मुझे तो बहुत पसंद है, और मेरे स्टेटस पर ऑन एंड ऑफ मिल जाएंगे। कई बार मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल देती हूँ कि यहाँ पर जाकर इसको देखिए, यहाँ पर जाकर इसको देखिए। बहुत बड़े बड़े चैनल है वो, पर भगवान की नजरों में कोई चैनल, कोई चीज बड़ी या छोटी नहीं होती, भगवान की नजरों में भाव देखा जाता है। तो हम अपने आप से पूछें, बार बार आप लोगों से प्रार्थना की जाती है, और हाथ जोड़कर आज फिर प्रार्थना करूंगी जब मेरा गुरु मेरे आगे कर सकता है, कि अगर आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो क्या वो कौन सी एनर्जी है जो आपको स्टेटस पर डालने से रोकती है? आपको नहीं पता, आपने एक वीडियो का लिंक स्टेटस पर डाला, फेसबुक पर डाला, इंस्टाग्राम पर डाला, वो कितने लोगों के काम आता है, आपको आइडिया नहीं कि पर, और क्यों आपके डालने से या मेरे बनाने से काम नहीं आ रहा है? ये महाकाल की योजना है, ये परम पूज्य गुरुदेव की ऊर्जा है, ये ऋषियों की संतों की ऊर्जा है, इसलिए वो काम आ रहा है। ये कंटेंट मेरा अपना बनाया थोड़ा ना, मैं तो कंटेंट क्रिएटर तो वो होते हैं जो खुद की क्रिएटिविटी से कुछ बनाते हैं। आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, मैं तो कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को कॉपी पेस्ट करने का तो हमें राइट दिया गया है, इस पे तो कॉपी राइट नहीं, उन्होंने बोला है बेटे कॉपी पेस्ट कर दो लिंक से, बस और कुछ भी नहीं करना। सो हमारे को तो कुछ करना ही नहीं, भगवत गीता लिखी गई है, रामायण लिखी गई है, हमें तो वहां से उठाना है और यहाँ पेस्ट करना है, बस। जब इंसान पेस्ट करेगा तो जिसको जो प्रतिभा योग्यता दी है उसमें उसका फ्लेवर, भगवान जो भगवान ने दे रखी है वो फ्लेवर ऐड हो जाएगा। तो कंटेंट क्रिएटर तो वो है जो खुद से स्टोरी लिख रहा है, यहाँ तो वो भी नहीं करना हम लोगों को। तो इतना सरल काम मिला हुआ है, तो क्या हम शेयर नहीं कर सकते? क्या हम आगे साझेदारी नहीं कर सकते? हमारा सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। भगवान का काम और कैसे किया जाएगा, और कौन सा तरीका है भगवान का काम करने का? इस कलयुग में सबसे बड़ा तरीका है, क्यों? क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी एल्गोरिथम पे काम कर रही है, और इनका एल्गोरिथम इसका कोई इससे लेना देना नहीं है कि कंटेंट क्या है, कितने ज्यादा लोगों का व्यू मिला, कितने ज्यादा क्लिक आए, और कितना वॉच टाइम है, इसके आधार पर काम कर रही है। ये बात पहले भी कही है कि अगर मान लो गायत्री परिवार में, या पूरी इस दुनिया में मल्टीपल संस्थाएं मान लेते हैं, और सारी मल्टीपल संस्थाओं में मिलाकर ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि 15 करोड़ तो गायत्री परिवार में है साधक, ठीक है, 15 करोड़ साथी हैं, ऑफिशियली कहा जाता है 15 करोड़ लोग हैं, तो ऐसा मान लेते हैं कि 25 करोड़ लोग अध्यात्म से जुड़ गए। अगर इन 25 करोड़ लोगों में से 50% लोग भी केवल एक गायत्री मंत्र की फेसबुक पर रील बनाकर रोज डाल देना, 5 गायत्री मंत्र, स्वार्थ से मुक्त होकर, लोकेशना के भाव से मुक्त होकर, केवल 5 गायत्री मंत्र और एक भाव से, ब्रह्मांड में गायत्री मंत्र सर्वे भवंतु सुखिना के भाव के साथ, ये जो एल्गोरिथम है सोशल नेटवर्किंग की, ये मजबूर हो जाएंगे, मजबूर। अब आप सोचो उनके पास कोई रील ही नहीं है, मतलब उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, इतने करोड़ लोग और रोज गायत्री मंत्र आ रहा है, रोज गायत्री मंत्र आ रहा है। दे विल बी फोर्स्ड, दे विल बी फोर्स्ड टू प्रमोट दोज मंत्रा। अब उससे क्या होगा? एनर्जी कैसे बदलेगी? जो लोग टाइम पास पे रील देखते जा रहे हैं, उनके आगे रील में मंत्र ही खुलता जाएगा, वो चाहे ना चाहे वो मंत्र चलेगा, और ब्रेन इतनी डेड हो जाती है उन लोगों की कि वो रील सुन लेंगे, वो उसको भी सुन लेंगे, मंत्र सुन लेंगे, बस ये जो मंत्र कान में गया, ये गायत्री की शक्ति है, गायत्री अपने आप काम कर लेगी, इतना जबरदस्त काम करेगी। गायत्री बीज रूप में अंदर चली गई, किसी ने अगर एक बार कोई मंत्र सुन लिया कान में, रोबोटिक भी सुन लिया, चलते फिरते भी सुन लिया, तो वो डीएनए में चला जाता है, वो बीज के रूप में स्थित हो जाता है।
फिर कभी उसको नर्चर किया, खाद पानी डाला, तो वो वृक्ष बन जाएगा, भले ही आने वाली जनरेशन बनाए। और सच्ची बात यह है कि आत्मा का मंत्रों की तरफ रुझान होता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमारी आत्मा का मूल तो वही है। और जब वो रील आती है ना मंत्र की, तो इंसान हंसकर ही सुनता है। और भले वो टिप्पणी कर रहा हो, इन्होंने कैसा मंत्र बोला, उसने कैसा मंत्र बोला, इसने कैसा मंत्र बोला, पर चिंतन तो मंत्र पर ही कर रहा है। चिंतन तो उस राम नाम पर, उस राधा नाम पर, उस गायत्री पर, उस महामृत्युंजय पर ही कर रहा है जो रील पर था। तो ये चिंतन इनडायरेक्टली श्रेष्ठता पर हो रहा है। ये इनडायरेक्टली श्रेष्ठता पर हुआ चिंतन भी उनके भीतर की श्रेष्ठता को जगा देगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लेट्स कम टुगेदर एंड मेक दोज ब्यूटीफुल रील्स। इतना करना सभी को आता है। मोबाइल उठाओ, कंघी कर लो अगर तुम्हें ज्यादा चिंता हो रही है, ठीक है, और नहीं तो रिवर्स कैमरा पे अपने मंदिर को सामने रखो और बस इतना बोलो, ब्रह्मांड में गायत्री मंत्र, ब्रह्मांड में राधा नाम, ब्रह्मांड में जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करते हुए। किसके लिए? सुख संपत्ति के लिए नहीं, सुख समृद्धि के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए। केवल 30 सेकंड, 15 सेकंड की, 1 मिनट की रील बनाइए और फिर चमत्कार होता हुआ देखिए, निश्चित हो जाएगा। हमें बस केवल खाद पानी देना है, प्रयास करना है। और इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो कॉपी किया ही जा सकता है, चॉइस हमारी होगी। और फिर अब श्रीप्रिया पे कंटेंट सुन रहे हो तो उसको भी कर देना शेयर, लगे हाथ। देर कितनी लगती है करने में, बहुत सारी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है और विश्वास है कि हम उन सौभाग्यशालियों में से हैं जिन्हें ये मौका मिला है। श्रीप्रिया हो या ऐसा कोई भी चैनल हो जो भगवान का काम कर रहा है, वो भगवान की संतान है। और भगवान की संतान को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं मर जाऊं, ये देह रहे ना रहे, पर ये भगवान की संतानें ग्रो कर जाएंगी, हर हाल में ग्रो करेंगी। डेट अपने हाथ में नहीं है, डेट ईश्वर जानता होगा, ईश्वर के हाथ में है, क्योंकि इस पर भगवान का कंटेंट है, इस पर ऋषियों की वाणी है, इस पर युग ऋषि की वाणी है। तो इसलिए फिक्र नहीं कि हम रहे ना रहे, मिशन ये रहना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं भाव ऐसा होना चाहिए बेटे, हम रहे ना रहे, मिशन ये रहना चाहिए। और मिशन क्या है? युग निर्माण। मिशन क्या है? व्यक्ति निर्माण। मिशन क्या है? विचार क्रांति अभियान। तो विचारों में परिवर्तन तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। बस हम उसमें साथ दे दें, और अब तक आप साथ दे रहे हैं, लेकिन इस साथ को बढ़ाना होगा। आज की डेट, जिस डेट में मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, 3,000 साथी हैं, पर ये 3,000 4 साल में हुए हैं। 4 साल और 3,000, नहीं, ये रेशियो उचित नहीं है। क्यों? जाकर देखिए, जाकर देखिए चैनल्स की ग्रोथ किस स्तर पर है। 200 वीडियो, 1 साल, अभद्र कंटेंट, अभद्र कंटेंट, लाखों सब्सक्राइबर। और यहाँ 4 साल, 3,000 सब्सक्राइबर और वीडियो 1500 प्लस, 1500 प्लस। तो ये रेशियो हमको और आपको मिलकर ही बढ़ाना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कमी कहाँ रह रही है, कमी क्यों है। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी केवल 15 करोड़ तक क्यों है? क्यों 100 करोड़ में नहीं पहुंची? क्योंकि आप और मैं जाग नहीं रहे, क्योंकि आप और हमारे प्रयास कम पड़ रहे, इसलिए 100 करोड़ में नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे, हम उसमें स्थित नहीं हो रहे। हम जानते हैं गुरु जी को, और स्वाध्याय इसमें प्रमाद करते हैं। हम एक पन्ना रोज उठाकर पढ़ते नहीं, इसलिए मिसिंग हो रहा है। ऐसे कैसे मिसिंग हो सकता है? जिस गुरु ने हमारा जीवन बदल दिया, जिस गुरु ने हमें सर्वस्व दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, हम उस गुरु की बात नहीं मान पा रहे। ऐसे कैसे? ये 15 करोड़ 15 करोड़ है। अरे ये 15 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ होगा अगर आप और मैं जाग जाए। इस रेशियो पर जरूर विचार करिएगा। 4 साल की मेहनत, और बहुत मेहनत, और एक अकेले की मेहनत नहीं है, सच्ची कहती हूँ। ये श्रीप्रिया आपको दिख रहा है, आवाज मेरी दिख रही है, इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लग रही है। आप लोगों की सुनने में लग रही है, आप समय लगा रहे हैं, पर बैक एंड पर इतने सारे लोग एफर्ट डालते हैं, और किसी को कोई श्री का लाभ नहीं है। आज 4 साल हो गए हैं, पर प्रेम बहुत मिला है। पर अगर मैं फाइनेंशियल पावर की बात करूं, तो यूट्यूब से एक अर्निंग इस समय, इस पल तक नहीं हुई है मुझे। मैं ये केवल आपको एक डेटा दे रही हूं, ये नहीं कह रही हूं कि मुझे अर्निंग चाहिए। अर्निंग के बहुत सारे संसाधन हैं, अगर करनी होगी तो गुरुदेव बहुत सारे तरीकों से करा देंगे, इसलिए पैसे की कोई बात नहीं है। पर ये बताया जा रहा है, क्यों इतना पीछे हैं हम, क्यों हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों हम विचार नहीं कर रहे हैं। तो हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थनाएं, विनम्रता से प्रार्थनाएं कि चलिए सत्युग की वापसी में अपनी भूमिका निभाते हैं। एक तो रील, आपको जो अच्छा लगे वो मंत्र ब्रह्मांड में छोड़कर तो देखिए, थोड़े दिन छोड़कर देखिए। बीज डालेंगे, वृक्ष बन जाएगा, और जो बोएगा वो काटेगा इंसान। तो हम बो तो दे गुरु के कहने पर, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, ऐसा तो कोई काम नहीं कर रहे कि इससे बोएंगे तो कांटे निकल कर आ जाएंगे। कांटे तो निकल कर नहीं आने वाले हैं। हाथ में मोबाइल है तो उसका उपयोग, उसकी वो मोबाइल हमारा कितना उपभोग करेगा। हम उस मोबाइल का उपयोग कर लें थोड़ा सा, भाई 20% हम कर लेते हैं, 80% तो वो हमें खा ही रहा है, खाने दो, लेकिन 20% तो ठीक ठाक डालें।
डालिए, एनर्जी लौट कर आएगी। एक किस फॉर्म में आएगी? जब आप ब्रह्मांड में मंत्र डालेंगे ना, तो एक मैजिक बता देती हूँ, सच्चे दिल से डालेंगे, निष्कपट भाव से डालेंगे, केवल गुरु कार्य की ऊर्जा से डालेंगे ना, तो आप देखेंगे 40 दिन 90 दिन में आपका मंत्र जब बढ़ गया, ऑटोमेटिक जप होने लगेगा। इसलिए मत डालना आपके ऑटोमेटिक जप होने लगे, लेकिन वो दिस इज द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। हम ब्रह्मांड में डाल रहे हैं ना, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं डाल रहे हैं। और उसमें जब हम इस तरह के काम करते हैं तो हमारे अहम भी गलते हैं। कुछ कमेंट करेंगे, कोई बात आएगी, कुछ आएगी तो हमारे कान में क्लोज होंगे, कमेंट करेंगे। ये बहुत गहरा विज्ञान है ये। तो इस विज्ञान को तो समझाने का यहाँ पर क्या ही करेंगे समझाकर, कुछ चीजें जीकर ही समझ में आती हैं। तो जीकर देख लीजिए, आनंद आ जाएगा। और अब बस भोगी आत्मा ना रहे, भोग से योग की तरफ चले। बहुत हो गया भोग, बहुत हो गया भोग। और उस भोग से हमें क्या ही हासिल हुआ है? हेल्थ हमारी जा रही है, मानसिक हेल्थ जा रही है, विचारात्मक हेल्थ जा रही है। और यहाँ किसी के लिए भी कोई दोष नहीं है। उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी क्या ही कहना है। उन्हें अगर सही ज्ञान मिल जाता, हमारे स्कूल कॉलेजेस में श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा दिया जाता, तो या श्री रामचरितमानस को पढ़ा दिया जाता, या नैतिकता के पाठ पढ़ा दिए जाते, तो शायद वो कंटेंट क्रिएटर बेहतर कंटेंट बना रहे होते जो टेम्परेरी कंटेंट बना रहे हैं। तो इसलिए किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है, बस प्रार्थना की एक भावना है। और यही प्रार्थना की भावना यूनिवर्स में, और उन लोगों की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना, क्योंकि उन लोगों के पास सब्सक्राइबर हैं और उनको एक सद्बुद्धि मिल जाए और वो कंटेंट बदल दें अपना, तो सोचो समाज में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। वो कंटेंट की दिशा को थोड़ा सा बदल दें और केवल चंद लाइक सब्सक्राइब के लिए और छोटे से सब्सक्राइब के लिए अपनी गरिमा को खराब ना करें, देश की गरिमा को, राष्ट्रीय गरिमा को खराब ना करें। इसी भाव के लिए प्रार्थना, सद्बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।